Your next topic is fertilization. Fusion of a haploid male and female gamete to form diploid zygote is called as fertilization. कह रहे कि जो फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट की और उससे जो है वो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो आइडिया था फर्टिलाइजेशन का वो ल्यूवेनहुक ने दिया था, ठीक है, 1683 में। देन उसके बाद है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कह रहे तो फर्टिलाइजेशन जो है ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फिलोपियन ट्यूब्स के किस पार्ट में जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसका राइट आंसर है एम्पुला रीजन, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एम्पुलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट। देन उसके बाद है अराइवल ऑफ स्पर्म, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ये कुछ टर्म्स हैं। तो अराइवल ऑफ स्पर्म में लिखा है मेल डिस्चार्ज द स्पर्म इनटू द फीमेल्स वेजिना क्लोज टू द सर्विक्स, इट इज कॉल्ड इजैकुलेशन। अ सिंगल इजैकुलेशन प्रोड्यूसेस 300 मिलियन स्पर्म्स। कह रहा है कि सिंगल इजैकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं और मेल जो है वो डिस्चार्ज करते हैं स्पर्म को फीमेल वेजिना में। देन उसके बाद नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ अ स्पर्म। कह रहे फ्रॉम द वेजिना स्पर्म्स ट्रेवल टू द यूट्रस। कह रहा है कि वेजिना से जो है स्पर्म्स जो है वो ट्रेवल करते हैं यूट्रस में, ठीक है। ओनली 1000 ऑफ देम फाइंड देयर पाथ टू द फिलोपियन ट्यूब्स। देन उसके बाद लिखा है कि स्पर्म्स स्विम इन द फ्लूइड मीडियम एट द रेट ऑफ 1.5 to 3 mm per minute। देन उसके बाद है अराइवल ऑफ द सेकेंडरी oocyte in the humans। secondary oocytes released from the graphene follicle of the ovary। कह रहे हैं कि ग्राफीन फॉलिकल्स जो होते हैं ओवरी को सेकेंडरी oocyte को रिलीज करते हैं। दे आर रिसीव्ड नियर बाय फिलोपियन फनल, और उन सेकेंडरी oocytes को फिलोपियन फनल जो है वो रिसीव कर लेती हैं। लेटर इट गोज टू द फिलोपियन ट्यूब बाय हेल्प ऑफ फिम्ब्रे, और फिर फिम्ब्रे की हेल्प से फिलोपियन ट्यूब से जो सेकेंडरी oocyte है वो जो है वो फिम्ब्रे से कहाँ पहुँच जाता है, फिलोपियन ट्यूब्स में। इट कैन बी फर्टिलाइज्ड आफ्टर इट्स 24 आवर, और कह रहा है कि ये जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं आफ्टर 24 आवर। 24 आवर्स तक जो है वो ये फर्टिलाइज्ड रहते हैं। अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट, in humans secondary oocyte released from the graphene follicle, as I already told you these things, ठीक है। next is the capacitation of the sperms। the phenomena of sperm activation in mammals known as capacitation। कह रहे कि जो फिनोमेना होता है स्पर्म एक्टिवेशन का मैमल्स में उसको कैपेसिटेशन कहते हैं। The secretion of seminal vesicles, prostate gland, vulvourethral glands which activate the sperms। कह रहे कि जो सिक्रीशन होती है सेमिनल वेसिकल्स की, प्रोस्टेट ग्लैंड की, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की, वो एक्टिवेट करती है स्पर्म को। सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड आर आल्सो न्यूट्रलाइज्ड द एसिडिटी इन वेजिना। क्या ये जो वेजिना में एसिडिक कंडीशंस होती हैं उसको न्यूट्रलाइज जो है वो ग्लैंड्स करती हैं, जो सिक्रीशन करती हैं। कौन सी ग्लैंड बताई मैंने, 3 ग्लैंड्स बताई थी आपको, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थी। जो वो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशन करती हैं, उस सिक्रीशन से जो है फीमेल्स की जो वेजिना की जो एसिडिटी है वो रेगुलेट हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। अल्कलाइन मीडियम मेक्स द स्पर्म मोर मोटाइल, और जो अल्कलाइन मीडियम होता है उससे जो है स्पर्म्स जो है मोर मोटाइल हो जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के फिजिकल और केमिकल इवेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है एक्रोसोमल रिएक्शन। है ना, आफ्टर ओवुलेशन होने के बाद सेकेंडरी oocyte जो है वो फिलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचते हैं। द कैपेसिटेटेड स्पर्म्स अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शन। कह रहे हैं कि जो कैपेसिटेटेड स्पर्म्स होते हैं वो एक्रोसोमल रिएक्शन करते हैं और रिलीज करते हैं बहुत सारे केमिकल्स को जो कि एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। जो केमिकल्स जो एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसेंस। इम्पॉर्टेंट होते हैं वो स्पर्म लाइसेंस। उसके बाद कुछ और एंजाइम भी है जैसे हाइड्रोल्यूरोनिडेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम।
दे एक्ट ऑन द ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ फॉलिकल सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम दैट डिसॉल्व द कोरोना रेडिएटर लेयर। आपको ओवम में करवाई थी ना, एग सेल में 3 लेयर्स थी। एक तो उसकी अपनी मेम्ब्रेन थी ओवम की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन जोना पेलुसिडा, देन कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना के बीच में जब स्पर्म एंटर होता है तो वो कोरोना रेडिएटा की जो लेयर होती है उसको डिसॉल्व कर देता है। देन उसके बाद जोनालाइसिन है, जो एक्रोसिन होता है, जो मेल स्पर्म्स में एक्रोसिन पार्ट होता है, एक्रोसोम का पार्ट होता है, तो वो एक्रोसिन को रिलीज करता है दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द जोना पेलुसिडा लेयर। और एक्रोसिन जो है वो जोना पेलुसिडा लेयर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद है नेक्स्ट, ड्यू टू दिस रिएक्शन द स्पर्म फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहे इन रिएक्शंस की वजह से जो है स्पर्म जो है वो फ्यूज करता है किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, सेकेंडरी oocyte की। स्पर्म जो है फाइनली जो है वो oocyte के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। देन उसके बाद जो है डीपोलराइजेशन जो है वो प्रिवेंट कर देती है पॉलीस्पर्मी को। किसको, पॉलीस्पर्मी को। इसका मतलब क्या हुआ, एंड एंश्योर्स मोनोस्पर्मी। ठीक है, व्हाट इज पॉलीस्पर्मी एंड मोनोस्पर्मी। जब अवम के अंदर सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो एंटर हो, ठीक है, जब वो एंटर हो जाता है एक स्पर्म तो जाइगोट बन जाता है 2n। फिर उसके बाद अवम की जो मेम्ब्रेन है ये जो है डीपोलराइज्ड हो जाती है, यानी कि इसके साथ जो है अब कोई भी और जो है स्पर्म्स आकर फ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पॉलीस्पर्मी से ओवम जो है वो बच जाता है और इंश्योर करता है पॉलीस्पर्मी को, सॉरी मोनोस्पर्मी को। ठीक है, किसको, मोनोस्पर्मी को। इंश्योर्स मोनोस्पर्मी एंड प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। प्रिवेंट्स मतलब रोकना। देन उसके बाद सेकंड है कॉर्टिकल रिएक्शन। जस्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कह रहे कि जैसे ही फ्यूजन हो जाती है स्पर्म की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, द सेकेंडरी oocyte शोज अ कॉर्टिकल रिएक्शन। तो जो सेकेंडरी oocyte होता है फीमेल का, वो जो है वो कॉर्टिकल रिएक्शन को शो करता है। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेकेंडरी oocyte की उसके नीचे। ग्रेन्यूल्स जो हैं वो फ्यूज कर जाते हैं oocyte के साथ और रिलीज करते हैं बहुत सारे कॉर्टिकल एंजाइम्स को, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलोसिटा के बीच में प्रेजेंट होते हैं। फिर ये एंजाइम्स जो हैं वो हार्ड कर देते हैं जोना पेलोसिटा को, जिससे जो है एंट्री जो है एडिशनल स्पर्म्स की वो रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पर्म एंट्री। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द स्पर्म्स, कह रहे कि जैसे ही जो स्पर्म्स जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी oocyte के साथ, तो वहाँ उस समय जो है वो एक प्रोजेक्शन सी बनती है। ठीक है, जो प्रोजेक्शन है वो बनती है, तो उस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे कोन ऑफ रिसेप्शन उसको बोलेंगे, जहाँ पे स्पर्म्स जो हैं ओवम रिसीव करता है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है स्पर्म का, वो डिवाइड करता है और 2 सेंट्रियोल्स को बनाता है, और उससे जो है वो जनरेट होते हैं क्या, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन फॉर सेल डिवीजन। देन उसके बाद है नेक्स्ट कैरियोगेमी। कैरियोगेमी क्या होता है, फ्यूजन होती है। ठीक है, कैरियोगेमी में फ्यूजन होती है किसकी, कैरियन की, यानी कि न्यूक्लियस की। किसके न्यूक्लियस होने यहाँ पे फ्यूजन किसकी होगी, स्पर्म्स के न्यूक्लियस और ओवम के न्यूक्लियस। Sperm entry stimulate the secondary oocyte to complete the suspended second mitotic division। कह रहे कि जैसे स्पर्म एंटर कर जाता है अब में, तो उससे जो रुकी हुई माइटोटिक डिवीजन थी, जो कि रुकी हुई थी, वो फिर से जो थे वो स्टिमुलेट हो जाते हैं सेकेंडरी oocyte डिवीजन के लिए। दिस प्रोड्यूसेस अ हैप्लॉइड मैच्योर ओवम। तो जिससे जो है वो हैप्लॉइड मैच्योर ओवम रिलीज होता है एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी जनरेट होती है। जब oogenesis होता था, तो oogenesis में जब भी माइटोटिक डिवीजन होता था तो जो था वो एक तो ओवम बनता था और एक हैप्लॉइड बॉडी बनती थी।
द हेड ऑफ स्पर्म विच कंटेन द न्यूक्लियस, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम द मिडल पीस एंड टेल एंड बिकम मेल प्रोन्यूक्लियस। कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पर्म का हेड है वो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो सेपरेट कर जाता है मिडल पीस से और टेल से और मेल प्रो न्यूक्लियस बना देता है वो। सेकेंड पोलर बॉडी एंड द स्पर्म डीजेनरेट, जो सेकेंड पोलर बॉडी होती है oogenesis के दौरान, और जो स्पर्म होता है वो बाद में डीजेनरेट कर जाते हैं। मेल एंड द फीमेल प्रोड्यूस प्रोन्यूक्लियाई, जो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है और मेल प्रोन्यूक्लियाई है वो एक दूसरे की तरफ जो है मूव करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दोनों की वो डिजेनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों के क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरियोगैमी। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस है एक्टिवेशन ऑफ द एग। स्पर्म एंट्री जो है वो स्टिमुलेट करती है मेटाबॉलिज्म को, ठीक है,